Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सी टाइप फर्स्ट पेपर के ईवीएस सेक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज मींस पार्ट 4 सी टेट फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसके बेस पे आपको आंसरिंग करनी थी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। वहां पर क्या है, मानसरोवर माउंटेन रीजन में क्या कैसा था, कुछ होली बुक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद बहुत सारे सेकेंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसरिंग करनी थी। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं आपसे आंसर डिस्कस करती हूँ डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ टॉलिंग एंड स्पेयरिंग लुक अमेजिंग। तो इसमें चार ऑप्शन थे, पैसेज आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स एंड रिजेंबलिंग फॉरेस्ट। हम कोई भी हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तो कौन सा फैक्टर है जो उसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, तो पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स एंड रिजेंबलिंग। हम पिक्चर्स भी क्लिक कराते हैं तो बैकग्राउंड में हमारे रॉक्स के पिलर्स या माउंटेन्स वगैरह कवर होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था, वो भी है नॉर्थ इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन पूछा हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन। मतलब ये जो पैसेज गिवन है ये जनरल पैसेजेस है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और उसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था। तो इसका आंसर है दोनों सही हैं, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर था फोर्थ, ये भी पैसेज से। जिजाइंटिक जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या है। 95 वाला जो क्वेश्चन था उसका मतलब है अनहोली, आंसर जो है। उसके बाद क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, मतलब पैसेज के बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो 5 थे, 91 से 94। 96 वाला क्वेश्चन था, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। इसमें ये पूछा है कि आई एम नॉट इन बेस्ट पोजिशन टू एडवाइस यू, दिस इज मैटर। तो इसमें से मिस्टेक हमको फाइंड करनी थी, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है वो हमको फाइंड करनी थी। द पार्ट इज बेस्ट पोजिशन इज इनकरेक्ट। द पार्ट विच इज बेस्ट पोजिशन, ये वाला जो पार्ट है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है चलिए डिस्कस करते हैं। बिकॉज द यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज accompanied by article the, therefore the correct version would be in the best position। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बी वाला। 97 वाला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई डोंट नो व्हाई ही इज सो हॉस्टाइल टू मी। इस सेंटेंस में क्या एरर है। सेंटेंस में जो एडवर्ब व्हाई मॉडिफाई द प्रोनाउन ही, इट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट to the sentence by asking for what purpose, reason or justification the person concerned or hostile। तो ये जो adverb है, ठीक है, इसमें ये पूछा था कि इसमें जो अंडरलाइंड है वो क्या है। तो लेक अनकॉन्क्वेरेबल रिफर्स टू, इसका मतलब इन्होंने पूछा है, पैरा 1 में हमने पढ़ा था लेक मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर लेक के बारे में हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू द कंगारी करचोक, ये पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर है फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स। पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन 1 to 105 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें आपको एक पोएट्री दी हुई है, कुछ लाइंस हैं।
half a league onward, all in the valley of that rode the 600 forward the light brigade charge for the guns, he said, into the valley of death rode to 600 forward the light brigade। ये पोइट्री है, इसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ, मतलब जो टाइटल है वो किस चीज को रिफर कर रहा है? The expression the valley of death refers to the impending death of soldiers. The poem is about a brigade who march on the enemy. The soldiers move ahead after receiving the order. In the battlefield, they draw their guns. This is a dangerous situation and they could all get killed soon, which why the poet talks about the valley of death, the tap in the soldiers. तो ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वैली ऑफ डेथ यहाँ पे क्या बता रहा है? डेथ ऑफ सोल्जर्स बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? टू डू एंड डाई सही है, टू ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर ये भी सही है, टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? थर्ड वाला। Which of the following adjective does not apply to the shoulder? कौन सा shoulders पे adjective है जो apply नहीं होता है? Courageous सही है, disciplined सही है, patriotic, impractical ये आंसर जो है apply नहीं होता है। Name of the figure of speech used in the valley of death. Valley of death है तो इसमें कौन सा speech का figure use हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? Metaphor। Which literary device is used in the expression to do and die? To do and die जो है वो क्या express कर रहा है? हमें alliteration express कर रहा है। alliteration क्या होते हैं? alliteration is the repetition of the some consonant sound at the beginning of words that are in close proximity to each other। clear है? जो चीज बार बार repeat हो रही है वो हमारी क्या है? alliteration है। In next question था, in the first stanza of the extract the soldiers are, soldiers क्या है? Seen riding fast to the enemy territory। first stanza में हमने ये पढ़ा है। In the multilingual classroom learners can interact, अगर multilingual classroom है तो learners कैसे interact कर सकते हैं? ये pedagogy का क्वेश्चन है। तो बेसिकली मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या होता है? इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम more than one language. Multilingual class are such a mixture of language are used for expression and the students are not restricted to a single language followed by the school. Multilingual classroom है तो आपको क्या फायदा है? आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अपने वर्ड्स में भी आप आंसर्स पूछ सकते हो। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? सेकंड वाला। 107 क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेट टू, जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट आर द administered to find out our deficiency of the students with a view of planning remedies. It is a primarily used a dialogue student difficulties and to guide lesson and curriculum planning. Diagnostic assessment is a form of pre-assessment that allows a teacher to determine students' individual strength, weakness, knowledge and skills prior to instruction. तो इससे क्या पता चलता है? Find out the deficiencies of the students with a view to planning remedies. डायग्नोस का मतलब ही क्या होता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट डायग्नोस्टिक के लिए जाता है, तो वो लोग क्या निकाल के देते हैं? ठीक, किस चीज की डेफिशिएंसी है, किस चीज के कारण आपको प्रॉब्लम आई है, उसकी रेमेडीज कैसे करना है। सेम एजुकेशन में भी यही होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देती है? स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू रीडिंग एंड राइटिंग। The structural approach emphasizes on the four fundamental skills such as listening, speaking, reading and writing. The approach gives due importance to the forming language habits. किसको देती है? रीडिंग को एंड राइटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following does not come under meaning based activities? मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर कौन सी एक्टिविटी नहीं आएगी?
इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट आएगी, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज ये भी आएगी, रीडिंग द टेक्स्ट एंड द नरेटिंग ये भी आएगा। लास्ट वाला जो है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट नहीं आएगा। Question number 110. Dash comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text. इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे, ठीक है। It is a type of writing in which the teachers provide the situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learner. इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? गाइडेड राइटिंग। सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो रही हैं तो क्या बोलेंगे? गाइडेड राइटिंग। A teacher asked the students of class 5th to read the text thoroughly. Then she asked them to answer the question with reference to the context. In this process, she is encouraging students for what? ये जो एक्टिविटी है वो किस चीज को इंकरेज कर रही है? इंटेंसिव रीडिंग को कर रही है। तो ये कुछ इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपने जब आप बीएड कर रहे थे तो आपने पढ़े होंगे। सीटेट में भी जो आप बीएड में पढ़ते हो पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ comprehensible input is associated with Stephen Krashen, ठीक है, ये भी याद करने वाली चीज है। Which of the following is not a sub skill of reading? सब स्किल ऑफ रीडिंग कौन सी नहीं है? रीडिंग करते टाइम हम कनेक्ट होते हैं, सही है। प्रेडिक्शन भी करते हैं, सिंथेसाइजिंग भी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन हम नहीं करते हैं। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग कौन कौन सी है? पहला पर्पसफुल रीडिंग, सेकंड स्कैनिंग, थर्ड स्किमिंग, फोर्थ इंफॉर्मेशन वर्ड्स एंड फिफ्थ है नोट मेकिंग। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता है। Which of the following is the latest important in enhancing speaking skill of children? Listening patiently to children talk, giving them an opportunity to express their feeling and ideas, asking close-ended question, organization discussion on a given topic. तो कौन सा least important है? Least important होगा close-ended questions को पूछना। बच्चों से हमेशा open-ended questions पूछे जाते हैं, क्योंकि close-ended questions हम तब पूछते हैं जब already उनको answers आते हैं। At primary level, literature is useful in developing language of learners as प्राइमरी स्कूल में जो लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ाते हैं तो क्या वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है और क्या हेल्प करती है इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इट एनकरेज द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट, नो। इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरेस, यस। थर्ड है इट डेवलप टीचर्स, ये भी नहीं होगा, सेकेंड वाला इसका सही आंसर होगा। A teacher prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. Then she asks the learners to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing words. The task given on the worksheet is blank worksheet में हम बच्चों को questions देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? Closed test बोलेंगे कि आपको fill in the blanks fill करने हैं। Question number 118. Language is a arbitrary means. लैंग्वेज को हम एक आर्बिट्री की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज लैंग्वेज देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग. इट ऑल्सो मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म दैट वी यूज हैव नो नेचुरल मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद देयर मीनिंग, देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज सेड टू बी आर्बिट्री. हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड लैंग्वेज। सही आंसर होगा फोर्थ। Next question. The teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called. इस गाइडेंस को हम क्या लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा था। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? Scaffolding is a teaching method that enables a student to solve a problem
carry out task or achieve a goal through a gradual shedding of outside assistance। या तो हम उसको क्लूज देंगे, गैस करेंगे, और अगर उससे नहीं बनेगा तो फिर हम उसकी हेल्प करेंगे। ये प्रोसेस किसके अंदर आती है? स्कैफोल्डिंग के अंदर आती है। द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पर्पस इनमें से कौन सा नहीं है? डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, करेक्ट। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये भी है। मेमोराइज आंसर टू द क्वेश्चंस, हम मेमोराइज नहीं कराते हैं, हम उसको समझाते हैं। गिव एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लर्निंग, ये सही है। तो हमारा आंसर कौन सा है? थर्ड। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी एंड क्वेश्चंस थे, वैसे हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस एंड पेडागोजी।